वर्ब ईट, जिसका अर्थ होता है भोजन करना। ईट, ईट का अर्थ होता है भोजन करना या फिर खाना खाना। कोई भी फूड आइटम या फिर खाद्य पदार्थ को खाना, उसे ईट कहा जाता है। ईट वो प्रोसेस है, वो क्रिया है जिसमें हम भोजन को अपने दांतों से काटते हैं और फिर चबा करके उन्हें निगलते हैं। ये काम ह्यूमन बीइंग भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं और कुछ पौधे भी करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, नेपेंथिस एटसेट्रा। आइए अब वर्ब ईट, इसके 5 फॉर्म्स को देख लेते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म ईट, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म एट, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटन, V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ईटिंग और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ईट्स होता है। इसे इस तरह रीड करेंगे, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। इसे देखिएगा ध्यान से, इसे एट बोलते हैं, एट नहीं, एट, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एट। V5 फॉर्म हमेशा V1 फॉर्म में S या ES ऐड करके बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर ईट V1 फॉर्म है, उसमें S ऐड करके V5 फॉर्म ईट्स बनाया गया है। V1 फॉर्म को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि बेस वर्ब से ही दूसरे अन्य फॉर्म बनाए जाते हैं। ईट एक इर्रेगुलर वर्ब है जो डी और ईडी रूल को फॉलो नहीं करता है। आइए देखते हैं डी और ईडी रूल क्या होता है। वे सारे वर्ब्स जिनके V1 फॉर्म में डी या ईडी ऐड करने से उनके V2 फॉर्म और V3 फॉर्म बनाए जाते हैं, रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर वॉक एक रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसका V1 फॉर्म जो कि वॉक है, उसमें ईडी ऐड करने पर हमें V2 फॉर्म वॉक्ड और V3 फॉर्म वॉक्ड मिलता है। लेकिन ईट एक इर्रेगुलर वर्ब है जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है। ईट का V1 फॉर्म है ईट, V2 फॉर्म है एट और V3 फॉर्म है ईटन। आपने कभी ये सोचा है कि वर्ब के ये जो 5 फॉर्म्स हैं, इन्हें जानना, इन्हें याद करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इंग्लिश राइटिंग के लिए या फिर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कैसे। आपने टेंस का नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में काल कहते हैं, जो काम के होने या घटित होने का समय बताता है। टेंस 3 है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो ये बताते हैं कि कोई काम हो चुका या हो रहा है या आने वाले समय में होगा। इन टेंस के कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स में वर्ब के इन फॉर्म्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं और ये बताते हैं कि काम कब हो रहा है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ईट स्लोली, V1 फॉर्म यूज़ किया गया है। धीरे खाओ, आई ईट, V1 फॉर्म यूज़ किया गया है। मैं खाता हूँ, शी एट, V2 फॉर्म यूज़ किया गया है। उसने खाया, ही हैज़ ईटन, V3 फॉर्म यूज़ किया गया है, वह खा चुका है। इट इज़ ईटिंग, V4 फॉर्म यूज़ किया गया है, वह खा रहा है। शी ईट्स, V5 फॉर्म यूज़ किया गया है, वह खाती है। आइए अब चलिए देखते हैं कि टेंस के किन रूल्स के साथ वर्ब के इन फॉर्म का यूज़ करके हमने ये सेंटेंसेस बनाए हैं। वर्ब के V1 फॉर्म का यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, वे सारे वाक्य जिनमें हम आज्ञा देते हैं या फिर सलाह देते हैं या फिर आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में रखा गया है। यहाँ पर उसका एक उदाहरण है, ईट सैलड्स, सलाद खाओ। ये एक सजेशन देने वाला वाक्य है जो कि एक डाइटिशियन एक व्यक्ति को बता रही है। इस तरह के वाक्य बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें बनाने के लिए सीधे V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। आई ईट, मैं खाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, जहाँ पर आई सब्जेक्ट है और ईट V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये एक रूटीन या हैबिट बताने वाला वर्तमान काल का सेंटेंस है। आई ईट में ही थोड़े से और शब्द जोड़ करके हम एक ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें कि हम अपनी आदत में बता सकते हैं कि मैं क्या खाता हूँ। जैसे
आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोज एक सेब खाता हूँ। शी एट, उसने खाया। ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर शी सब्जेक्ट और उसके साथ वी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया है। शी एट के आगे कुछ और शब्द जोड़ करके हम ये बता सकते हैं कि उसने कब और क्या खाया था। जैसे मान लीजिए टुडे यानी आज की तारीख है 5, तो बीते हुए कल की तारीख यानी यस्टरडे की तारीख होगी 4। उसने 4 तारीख को आइसक्रीम खाई, ये बताने के लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं शी एट आइसक्रीम यस्टरडे, उसने कल आइसक्रीम खाई। ही हैज़ ईटन, वह खा चुका है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर ही सब्जेक्ट है, हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है जिसे ही के साथ यूज किया जाता है और ईटन V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आइए चलिए अब इसके आगे एक शब्द जोड़ करके ये बताते हैं कि वह कितना खा चुका है। यहाँ पर एक बच्चा है जिसका पेट बहुत भरा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि उसने अभी कुछ देर पहले बहुत सारा खाया है। तो इंग्लिश में इसको इस तरह बोला जाएगा, ही हैज़ ईटन एनफ, उसने काफ़ी खा लिया है। और उसका प्रेजेंट में इफेक्ट ये है कि उसका पेट बहुत भरा हुआ है। इट इज़ ईटिंग, वह खा रहा है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इट यहाँ पर कौन है। हमेशा नॉन लिविंग के लिए या फिर एनिमल्स के लिए इट का यूज़ किया जाता है। चूँकि यहाँ पर एक एनिमल है तो यहाँ पर इट यूज़ किया गया है। इट इज़ ईटिंग, वह खा रहा है। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर इट सब्जेक्ट है और इज इट के साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इट इज ईटिंग में एक शब्द जोड़ करके हम ये बता सकते हैं कि वह क्या खा रहा है। हमारा सेंटेंस होगा, इट इज ईटिंग ग्रेप्स, वह अंगूर खा रहा है। शी ईट्स, वह खाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ शी सब्जेक्ट है और ईट्स V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। शी ईट्स में कुछ शब्द जोड़ करके आइए एक और सेंटेंस बना लेते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि वह क्या खाती है। शी ईट्स जंक फूड डेली, वह रोज जंक फूड खाती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।